जी आपसे समझना चाहता हूं, क्या इस मौजूदा मामले को उसी तरीके के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए कि परिवार के भीतर किसी ने कोई दूसरी राय रखी है, कोई दूसरा दूसरी राय रख रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है? देखो, आज मुद्दा वर्शिप एक्ट का होना चाहिए जिस पर सारा बवाल मच रहा है। मैं वही तो समझ रहा हूं, क्या उसके लिए पृष्ठभूमि बन रही है? मैं वही आ रहा हूं। ऐसा है कि हमारे पूजनीय सरसंघचालक जी ने क्या कहा, पूजनीय स्वामी जी ने क्या कहा, परिवार में जब आप कुछ बात करते हैं तो बाहर विज्ञापन लगा करके प्रचार नहीं करते हैं कि परिवार में क्या बात। तो ये तो पब्लिक में आ गई बात, परिवार है। नहीं, परिवार की बात भी पब्लिक में आ जाती है तो भी परिवार के लोग बाहर जा करके वो नहीं करते हैं। विषय है वर्शिप एक्ट विषय है। और वर्शिप एक्ट में क्या है कि 1947 से पहले जो जिस स्टेटस में थे, नहीं जिस कल्चर में थे, जो उनका संस्कृति थी, जो उनका कल्ट था, उसी में रहेंगे वो। अब समस्या क्या है कि 1947 से पहले जो मंदिर थे और जहां पर प्रतिमा का प्रतिष्ठापन हुआ है, जहां प्रतिमा प्रतिष्ठापित हुई है, वो हमेशा जब तक वहां है तब तक वो मंदिर रहेगा। उसके ऊपर टोपी पहना दो, उसका दाएं बाएं के 4 ईंटें निकाल दो, उसका कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो चाहे वो संबल हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो ज्ञानवापी हो, तो चाहे मतलब देश में जहां भी आप जो कह रहे हैं सर, आप ही की बात को थोड़ा सा आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जब ये कहा जाता है, एक सेकंड, प्रतिष्ठित हुआ हो, जिन वेदों मंत्रों से किया गया हो, क्योंकि जो काशी विश्वनाथ है प्रभु जी, वंदे गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। 10 फीट का नंदी आज किसी और निहार रहा है, वो नई मंदिर बनी हुई है वहां नहीं, उस ज्ञानवापी की ओर निहार रहा है। आज जब दर्शन करने जाते हैं ना, दिल रोता है, क्यों ना हम उसके लिए लड़ाई करें, क्यों हम बंद कर अभी दें? तो हम ये भी देख रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जहां भगवान की हुई, वो 46 साल से मंदिर बंद है, वहां सेवा पूजा प्रसाद भोग राग नहीं हुआ। अगर वहीं पर हम ये बयान भी देखें, एक सेकंड सर, वो तो 47 के बाद बंद हुए ना, उन पे तो वर्शिप एक्ट लिया था ना। बिल्कुल, मैं महत्वपूर्ण बात ये समझना चाह रहा हूं, देखिए इस तरीके में, एक सेकंड पाताल बाबा, कि अगर ये बात है तो फिर ये कहा जाना, इसको बताइए कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि वो लोग जो राम मंदिर के बाद इस तरह के मुद्दों को आगे बढ़ाकर हिंदू समाज का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन कैसा है? देखो, ऐसा है कि आप देखते होंगे, मैं अभी जब मई जून में चुनाव हो रहे थे तो मैंने देखा कि एक एसोसिएशन, जाट एसोसिएशन और एक जाट इंडिया, तो जाट एसोसिएशन तो पूरे सनातन के लिए, पूरे समाज के लिए बात कर रहा था, लेकिन एक जाट इंडिया करके उसमें एक सोशल मीडिया का आया जो शुद्ध रूप से हिंदू विरोधी था, गालियां देता था और इस प्रकार से घृणा फैलाता था। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, इस प्रकार का जो नेता बनने का और लोगों के बीच जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई भी कहेगा, स्वामी जी भी कहेंगे, ऐसे लोगों को स्वामी जी भी कहेंगे। क्या ऐसे लोग एब्रेशन है सर, या ऐसे लोग अब क्या ये अपवाद हैं, या ऐसे लोग सामान्यता पाए जाने लगे? लोग षड्यंत्र पूर्वक खड़े किए जा रहे हैं, ऐसे लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए खड़े किए जा रहे हैं, विभाजन, ऐसे लोग हिंदू संस्कृति को। तो 2 महत्वपूर्ण बातें जो अभी तक कॉन्टेक्स्ट में आप शायद नहीं देख पा रहे हो। एक अवनिजेश जी ने कही कि असल में जब वो ये कह रहे हैं कि हर जगह खोजने की कोशिश मत करो, तो वो ये कह रहे हैं कि जो दूसरा समाज है उसको पहलकदमी करनी चाहिए और आपको ये अनावश्यक संघर्ष नहीं करना चाहिए। अगर समाज में सौहार्द रहना है तो ये संघर्ष जरूरी नहीं है, सामने वाले पहलकदमी करें और आपकी जगह आपको दे दें। और दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि अगर यह ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इस तरह के मुद्दों को सामने बढ़ाकर कई लोग नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो समाज में कई विघटनकारी ताकतें असल में हिंदुत्व के नाम पर किसी एक मुद्दे को उठाकर लोगों को बरगला सकते हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। 2 महत्वपूर्ण इंटरप्रिटेशन यहां आए हैं, जरा देखिए। मोहन भागवत के ये बड़े बयान आपके सामने एक के बाद एक रख रहा हूं। इन बातों को, इन बयानों को अलग अलग और इन बातों को एक साथ जोड़कर अगर आप देखें तो क्या दिखाई देता है? 16 दिसंबर 2024, व्यक्ति को अहंकार से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो गड्ढे में गिर सकता है, ये मोहन भागवत जी ने कहा। और क्या क्या कहा उन्होंने, जरा बहुत जल्दी जल्दी फ्लैश दिखाइए। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? हाल ही में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वे की मांगे अदालत में पहुंची हैं। 19 दिसंबर 2024 को ये संघ प्रमुख ने कहा। 22 दिसंबर को उन्होंने कहा, यह है अमरावती वाला बयान, धर्म महत्वपूर्ण है और इसकी सही शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की तरफ ले जाता है। यह भी संघ प्रमुख का महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है। ये 3 महत्वपूर्ण बयान। और ये देखिए, धर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन धर्म की अनुचित या अधूरी शिक्षा खतरनाक हो सकती है।
किसकी शिक्षा को सनातन में आप ये मानेंगे कि अब इसकी शिक्षा संपूर्ण है या अब इसकी शिक्षा विचलन की तरफ नहीं जा रही है और अब ये समाज के लिए और सनातन के लिए खतरा नहीं हो सकता? पहले आपसे सरस्वती जी। देखिए, हमारे यहाँ कहा गया ज्ञाने न हीना पशु भी समाना। ज्ञान जो है वही व्यक्ति को इंसान बनाता है। और ज्ञान कौन सा चाहिए? हमारे यहाँ जो प्राचीन परंपरा थी 24 लाख गुरुकुल था, आज सैकड़ों में सिमट करके रह गई। आज 100 वर्ष आरएसएस का होने जा रहा है, 10 वर्ष से सरकार है, 10,000 मदरसे खुल चुके हैं, लेकिन आज सरस्वती शिशु मंदिर का अवस्था जाकर के देख लीजिए, जीर्ण से। कहां हिंदू जाए पढ़ने के लिए? जब मिट्टी कच्चा हो उस समय हम आकार देते हैं, उनके बच्चे जाकर के मदरसे में शिक्षित होते हैं, इसलिए कट्टर होते हैं। लेकिन हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। हर एक साल 20 लाख नहीं तो आप चाहते हैं कि हिंदू के बच्चे भी कट्टर बने? क्यों नहीं बने? अपने धर्म के प्रति क्यों ना कट्टर बने? 20 लाख धर्मांतरण हो रहा है हमारे हिंदुओं का। आप बंगाल में हिंदू घट गया, झारखंड में 50% लोग ईसाई बन गए, बिहार में 30% ईसाई बन गए। क्या कर रही है संघ? संघ का कार्य क्या था? हिंदुओं को जोड़ने का। ये सब मंदिर का काम। मतलब ये बयान भी आपको ठीक नहीं लगा? धर्म गुरुओं का ये बात भी। और हमने कहा सनातन बोर्ड की मांग किया, लेकिन किन्होंने एक शब्द नहीं बोला, न संसद भवन में बोला। हमारे 4.5 लाख मठ मंदिर सरकार के कब्जे में है। 1 रुपया मदरसे से, 1 रुपया चर्च से, 1 रुपया दरगाह से नहीं मिलती है। हमारा क्या इसमें भी इंटरप्रिटेशन कोई और जाती है? अपनी इस वाली बात में इंटरप्रिटेशन क्या है? धर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी अधूरी शिक्षा खतरनाक हो सकती है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने ये भी तो कहा ना कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म सनातन धर्म है। हाँ। और सनातन धर्म के आधार पर कुछ लोग जो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो तो हमेशा उदारवादी होना चाहिए, हमें सबके सामने झुक जाना चाहिए, तो ये अधूरा सनातन धर्म का ज्ञान है। सनातन धर्म के प्रति सरसंघ चालक जी का कोई किसी तरीके का अवज्ञा का भाव नहीं है, अवमानना का भाव नहीं है। उसमें बार बार वो कहते हैं कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म जो है वो सनातन धर्म है। पहली बात। दूसरी बात, आपने यहाँ पे वर्षिप एक्ट की बात कही है, उस पर बात हो जानी चाहिए थोड़ी सी। आप ये बताइए कि काशी में व्यास जी के तहखाने की जो पूजा बंद कब हुई? 47 के बाद हुई, 93 में हुई। उस पर किसको जेल जाना चाहिए? उस समय की सरकार को जेल जाना चाहिए जिसने बंद की। अगर एक कानून का उल्लंघन करते हुए, कानून का उल्लंघन हुआ वर्षिप एक्ट का, वो जो सरकार थी जिसने बंद किया और जिसने उसका समर्थन किया, उनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए? इस पर क्यों नहीं होती चर्चा? किसी ना किसी की जिम्मेदारी तय करो कि किसने बंद की ये पूजा। अब सवाल यह है कि एक खास तरीके से चलकर सौहार्द जरूरी है या सनातन का उद्घोष जरूरी है? अगर ये समझा जाए, अगर ये समझा जाए, अगर कुछ लोगों की तरफ से ये समझा जाए साध्वी जी कि सनातन के लिए जब बातें की जा रही है तो वो सौहार्द के खिलाफ है, कुछ की तरफ से अगर ये माना जाता है तो क्या? एक छोटी सी बात, आपने कहा कि या तो ये सनातन के उद्घोष से ही सद्भाव होगा, ये बात है सच। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, सनातन धर्म अमिट है, अमिट था और अमिट रहेगा। तो सनातन धर्म में तो अब बच्चा बच्चा जागरूक हो रहा है, भारत का युवा जागरूक हो रहा है, एंड दे आर टेकिंग इट एज अ प्राइड which was missing earlier। तो एक बहुत बड़ी बात है। तो सनातन धर्म को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, पहली बात। दूसरी बात, अरे आप बताइए स्वामी जी और क्या हुआ? प्राचीन ग्रंथ वेद है, क्या हुआ? कुरान, बाइबल, कोई 1400 साल पहले, कोई 2000 साल पहले। बात तो पूरी करने प्राचीन ग्रंथ वेद है। अगर आप बीच में बोलेंगे तो कैसे चलेगा? हो रहा है? आप बताइए कैसे हिंदू जागृत होगा? आप बीच में कैसे बोल रहे हैं ना? ये बात सच है। यही तो